चलिए एक दूसरा फंक्शन सीखते हैं जिसका नाम है मेकिंग सपोजिशन। उसमें दो कंजक्शन आते हैं, एज इफ और एज दो, और उनके अर्थ होते हैं जैसे कि। इन गुजराती विषय जाने के ये एग्जाम्पल दिए हुए उनके। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाता है, एज इफ ही वर अ ग्रेट सिंगर, जैसे कि वो कोई महान सिंगर हो। जाने कहते कोई महान गीतकार हो। अभी इसमें क्या याद रखना है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ तक का वाक्य हमें दिया जाएगा और बाद में जो दूसरा सेंटेंस हो वो हमको पूरा करना है। सपोजिशन वो सभी फंक्शन में एकदम ईजीएस्ट है, बराबर। सिर्फ 3 बातें इसमें याद रखनी है। पहले ही सिंग्स अ सॉन्ग, इतना वाक्य अगर हमें दिया हुआ है तो पहले हमको लिखना है एज इफ। पहला सेंटेंस पूरा हो तो हमको लिखना है उसके बाद एज इफ। दूसरा सेंटेंस शुरू करें तो उसका सब्जेक्ट होगा पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वही दूसरे का सब्जेक्ट, मतलब ही। तीसरी बात, वॉज की जगह पे यहाँ लिखना है वर। आइदर सब्जेक्ट विल बी ही, सी, इट और दे, कोई भी सब्जेक्ट हो हमको वर्ब यूज करना है, वर इंस्टेड ऑफ वॉज। और बाद में अ ग्रेट सिंगर, ये तो ब्रैकेट में दिया हुआ शब्द है, तो हमको तो ये सिर्फ 3 शब्द ही याद रखने हैं, एज इफ, सब्जेक्ट एंड वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर ऑर्डर्स मी, मेरी बहन मुझे ऑर्डर करती है, एज इफ सी वर माई मदर, जैसे कि वो मेरी माँ हो। जाने के मारी माँ हो तेम माई सिस्टर ऑर्डर्स मी, मुझे ऑर्डर करती है। तो इसमें भी 3 शब्द है, एज इफ फर्स्ट, सब्जेक्ट सी सेकंड एंड वर्ब ये थर्ड वर्ड। माई मदर विल बी इन द ब्रैकेट। तीसरा सेंटेंस है, ही डांसेज ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर डांस करता है, एज इफ ही वर ऋतिक रोशन, जैसे कि वो ऋतिक रोशन हो उस तरह से डांस करता है, एज इफ ही वर। रिमेंबर, गॉट इट। उसके नेक्स्ट सेंटेंस, सी गिव्स अ स्पीच, वो स्पीच देती है, एज इफ सी वर अ लीडर, जैसे कि वो कोई लीडर हो। उसमें भी एज इफ, सी, वर। पांचवा सेंटेंस, माई फ्रेंड एडवाइज मी, एज इफ ही वर अ डॉक्टर, मेरा मित्र है वो मुझे एडवाइस देता है जैसे कि वो कोई डॉक्टर हो, बराबर। तो इस सभी वाक्यों में हमको सिर्फ 3 शब्द याद रखने हैं, एक एज इफ है, एक सब्जेक्ट है और वर्ब, बराबर। इतना ही याद रखना है। देखिए अब हम एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस देखिए, आई गिव हिम अ सजेशन, मैं उसको सजेशन देता हूँ। लिखा है एज इफ फॉर लॉयर, तो जैसे कि मैं लॉयर हूँ, बराबर। लॉयर मतलब वकील, जैसे कि मैं लॉयर हूँ उस तरह से उसको सजेशन देता हूँ। तो हम लिखेंगे आई गिव हिम अ सजेशन, पहला लिखेंगे एज इफ, दूसरा लिखेंगे आई, क्योंकि पहले सेंटेंस में भी आई ही सब्जेक्ट है, तो दूसरा होगा आई। तीसरा हम लिखेंगे वर, और चौथा शब्द अ लॉयर। तो वाक्य क्या बनेगा, एज इफ आई वर अ लॉयर। दूसरा सेंटेंस, सी कुक्स एज इफ, वो कुक करती है, खुराक बनाती है, जैसे कि। तो एज इफ तो दिया हुआ ही है, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे सी, वर्ब लिखेंगे वर। अब मास्टर शेफ तो दिया हुआ है शब्द, एज इफ सी वर अ मास्टर शेफ, वो ऐसे खुराक बनाती है जैसे कि कोई मास्टर शेफ हो। उसके बाद का वाक्य है द स्टूडेंट ऑर्डर्स, स्टूडेंट ऑर्डर देता है, एज इफ ही वर अ टीचर और सी वर अ टीचर, बराबर। समझ में आपको आ सकता है। एज इफ पहला शब्द, ही दूसरा शब्द और वर तीसरा शब्द, 3 शब्द ही याद रखने हैं। चौथा वाक्य, माई फादर हेल्प्स मी, मेरे फादर मुझे मदद करते हैं, एज इफ ही वर माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड है इस तरह से मदद करते हैं। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, एज इफ ही वर सचिन तेंदुलकर, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो इस तरह से क्रिकेट खेलता है। द प्यून स्पीक्स वेरी रूडली, प्यून एकदम रूडली बात करता है, नॉट पोलाइटली, एकदम उद्धताई से बात करता है। क्यों, एज इफ ही वर अ मैनेजर, जैसे कि वो कोई मैनेजर हो। तो एज इफ ही वर। सी वॉक्स, वो चलती है, एज इफ सी वर एन एक्ट्रेस, जैसे कि वो कोई एक्ट्रेस हो। और लास्ट सेंटेंस, ही ईट्स, वो खाता है,
एज इफ यू आर बकासुर, जैसा कि वो बकासुर हो, इस तरह से वो खाता है। मतलब कि ये ईजीएस्ट फंक्शन है जो हम अच्छी तरह से सीख पाए हैं। ओके, थैंक यू।